नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा लेकर आ गया है आपके लिए नए वर्ष में एक पहली वैकेंसी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरियाणा की वैकेंसी आ चुकी है। इसका एडवर्टाइजमेंट आया है कल और नोटिफिकेशन में दी गई है 174 वैकेंसीज, 129 वैकेंसीज प्लस 45 एंटीसिपेटेड वैकेंसीज, टोटल 174 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप लोग पिछले वर्ष की पुरानी बातों को भूल जाइए और नए वर्ष की एक नई शुरुआत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्जाम्स को फाइट करिए। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन जो इसका रहा है वो 1 जनवरी रहा है। तो 1 जनवरी को नए साल में हरियाणा ने ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया है। ओपनिंग डेट इसकी जो है वो 5 जनवरी को है। ओपनिंग डेट पर फॉर्म आप सबमिट कर सकेंगे। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5 जनवरी 2024। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी। तो आप 5 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन की जो डेट है वो 31 जनवरी 11:55 तक है। 31 जनवरी 11:55 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे वैकेंसीज। टोटल 129 एक्चुअल वैकेंसीज प्लस 45 एंटीसिपेटेड वैकेंसीज। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की तो 174 वैकेंसीज है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कैटेगरी वाइज हम देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज और किस पोस्ट में दी गई हैं। तो जनरल कैटेगरी में 77 पोस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा में 30 पोस्ट है। बैकग्राउंड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा 11 पोस्ट है और बैकग्राउंड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा 1 पोस्ट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा 10 पोस्ट है। तो टोटल 129 पोस्ट है। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की तो जनरल कैटेगरी में 4 है, एससी में 1 है, बीसीए में 1 है और उसके अलावा डिसेबिलिटीज की 6 + 8 वैकेंसीज है। सॉरी, 9 वैकेंसीज डिसेबिलिटीज में दी गई हैं। अब बात करते हैं हम एंटीसिपेटेड पोस्ट कितनी रहेंगी। एंटीसिपेटेड पोस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 24 है, शेड्यूल कास्ट में 9 है, बैकवर्ड क्लासेस ए ऑफ हरियाणा में 6 हैं, बैकवर्ड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा में 2 हैं, इकोनॉमिकली वीकर्स ऑफ सेक्शन ऑफ हरियाणा में 4 हैं। टोटल 45 हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कैटेगरी पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको चाहिए सिर्फ एक सीट। इसके लिए ये कोई भी मैटर नहीं करता कि जनरल कास्ट में कितनी सीट है या फिर शेड्यूल कास्ट में कितनी। एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको सिर्फ चाहिए होती है एक सीट। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपकी कैटेगरी में एक ही सीट अवेलेबल है तो वो आपकी होनी चाहिए। तो तैयारी को करते समय आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कितनी सीट है, कितना टाइम है। आप बस अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि आपको तो चाहिए सिर्फ एक सीट। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज की। तो ये डिसेबिलिटीज का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लें। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। कितने एग्जाम्स इसमें होने वाले हैं। इसमें होगा आपका एक प्री का एग्जाम, एक मेंस का एग्जाम और वाइवा। प्री के एग्जाम की बात करें तो प्री का एग्जाम के लिए इन्होंने डेट दी है 3 मार्च की। तो प्री का एग्जाम 3 मार्च पर हो सकता है। पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी है। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मेन रिटन एग्जामिनेशन लाइकली टू बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। इसका मतलब है कि जून और जुलाई में आपका मेन का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इसमें इन्होंने डेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ये मेंशन कर दिया है कि एग्जाम जून जुलाई में हो जाएगा। वाइवा टू बी अनाउंस्ड लेटर। तो वाइवा के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि वाइवा हम कब लेंगे। पहले प्री का एग्जाम होगा जो कि 3 मार्च को हो जाएगा। मेंस का एग्जाम होगा जो जून जुलाई में होने की पूरी संभावना है। और उसके बाद में वाइवा के लिए इन्होंने डेट के लिए अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। तो आप लोग तो बस तैयारी करें बढ़िया तरीके से। प्रिलिमिनरी एग्जाम में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होगा।
अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से सॉल्व करें। इसके साथ ही इसमें आपको दिए जाएंगे 5 ऑप्शंस। ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 ऑप्शंस A B C D E। If a candidate is attempting a question, he shall have to darken the appropriate circle A B C D, and if not attempting a question, then he shall have to darken ई सर्कल। तो आपको पांचों में से कोई ना कोई सर्कल तो आपको डार्क करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ए बी सी डी में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ई सेक्शन को ई ऑप्शन को सर्कल करना होगा। तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये सब नहीं था, 5 ऑप्शंस नहीं आते थे, पहले आते थे 4 ऑप्शंस। तो अभी ये नया स्टार्ट किया है, तो आप इस पे बिल्कुल ध्यान दें। क्योंकि अगर आप 13 ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जिन पे आपने कोई भी सर्कल नहीं किया है, तो वहां आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चंस, यानी कि 125 में से अगर आपने 13 क्वेश्चंस पर कोई भी सर्कल मार्क नहीं किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें और समझें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि मैम इसका सिलेबस क्या होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले हैं, तो इसका सिलेबस वही होगा जो मेन एग्जामिनेशन का है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस आंसर for the preliminary examination shall be from the syllabus for the main examination। तो आपका जो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है वही होगा आपका प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, जो एक ही सिलेबस है वही दोनों में आने वाला है, तो आप पूरी तैयारी से उसको करें। अब हम बात करते हैं कि मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। जो प्री का है वो मेन का है, लेकिन मेन का सिलेबस क्या होगा। तो मेन में आपके 5 पेपर होने वाले हैं, उन पांचों पेपर का सिलेबस स्क्रीन पर है। फर्स्ट पेपर आपका सिविल लॉ का होगा, जिसमें आपके होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पंजाब कोड एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। ये 200 नंबर का पेपर होने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था कि मैम नया वाला सिलेबस आने वाला है या फिर वही एक्ट हमें पढ़ने होंगे जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, तो देखिए इन्होंने दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ आप कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है, आपको पुराने वाले एक्ट को ही फॉलो करना है। नए वाले एक्ट अभी एनफोर्समेंट में नहीं आए हैं, तो अभी जो वैकेंसी आप दे रहे हैं, जिसका एग्जाम आपको देना है, आप पुराने एक्ट को ही पढ़ें। तो ये तो आपके लिए मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो सारा कुछ आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको एग्जाम देने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तैयारी आपकी पहले से ही है, थोड़ा बहुत आपको टचअप करना है, कुछ एग्जाम्स को देना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, और आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड होगा सिविल लॉ का, जिसमें आपके हिंदू लॉ, मॉडल लॉ जो कि फैमिली लॉ आपने पढ़ा हुआ है एलएलबी एग्जामिनेशंस में, एंड कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। थर्ड है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो आपके पास आने वाला है इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ कहीं भी भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको वही पढ़ना है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। चाहे मार्च में एग्जाम हो, चाहे मार्च के बाद में हो, आपका हरियाणा के लिए वही सिलेबस रहेगा। पेपर फोर्थ हमारा इंग्लिश पेपर है। इंग्लिश पेपर विल बी ऑफ 2 मार्क्स, 200 मार्क्स। जो इंग्लिश का पेपर है वो तो 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें इंग्लिश ऐसे, वर्ड, फ्रेज, कंपेरिजन, करेक्शंस वगैरह आने वाले हैं। फिफ्थ पेपर आपका होगा हिंदी का। देखिए स्टूडेंट्स, ये चारों पेपर्स जो ऊपर आपने देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इंग्लिश में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। हरियाणा जुडिशरी में जो वैकेंसी आती है उसके जो भी पेपर्स होते हैं सभी इंग्लिश में होते हैं। केवल एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें आपको हिंदी देखने को मिलती है। तो याद रहे, सभी पेपर्स इंग्लिश में होंगे, केवल लैंग्वेज के पेपर में आपको हिंदी मिलेगी।
और टोटल पेपर्स होंगे 900 मार्क्स के। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पेपर 200 मार्क्स के, और लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स का, एंड टोटल 900 मार्क्स के आपके पेपर्स होंगे। Main written examination will be subjective narrative types. Main examination will be conducted in English medium except for language paper. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का जो पेपर है वो हिंदी में होगा, बाकी सब इंग्लिश में होंगे। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 3 आवर्स का इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्री एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, जबकि मेन एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। वाइवा की अगर हम बात करें, 2 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। वाइवा की अभी डेट कुछ हमें पता नहीं है, वो उसी टाइम उनके द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट आप कंडीशंस आप पढ़ लें। इंडियन होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान, ये सारा कुछ दे रखा है। एज लिमिट 21 ईयर्स की है एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। तो एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स, और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। कौन सी डेट को? 31 जनवरी 2024। तो 31 जनवरी 2024 को वह 42 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ इन्होंने रिजर्वेशंस भी दिए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर का है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा को 5 ईयर्स का है। तो स्टूडेंट आप मिनिमम लिमिट पे ही ध्यान दें, मैक्सिमम पर नहीं जाए। आपको 42 साल तक का वेट नहीं करना है, आपको अभी प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे से एग्जाम को फाइट करना है। जो पहली बार में जो तैयारी होती है वो बाद में नहीं होती, तो बहुत ही मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसके बाद में अगर बात करें एप्लीकेशन फीस मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के लिए भी 1000 रुपीज़ है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी 250 रुपीज़ है। For male and female SC, BCA, BCS, BCB रिजर्व कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज़ है। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरीज के लिए नील है। तो फीसेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स फीस के वजह से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो फीसेस मैंने आपको बता दी हैं, 1250 रुपीज़ है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग डेट्स में ही आप फॉर्म फिल कर दें, लास्ट डेट के लिए नहीं बैठे रहें। कुछ रीजंस होते हैं तो हम कई बार लास्ट डेट पर फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद तैयारी में लगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आज से ही पढ़ जाएं, पुरानी सारी बातों को भूल जाएं। नया साल है, नई तैयारी करें। सारी असफलताओं से आपने जो भी कुछ सीखा है उसको सफलता में बदल दें। All the best for all of you.